हिपोक्रेसी जिंदाबाद। डेमोक्रेसी नहीं, हिपोक्रेसी। हाय, मेरा नाम है रोहिताश और मैं हूँ यहाँ मौसीकी कैफ़े पे। आप सबसे बात करनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हल्ला हो चुका है इंडियाज़ गॉट लेटेंट के लिए। तो व्हाट आई थिंक अबाउट इंडियाज़ गॉट लेटेंट। तो लेटेंट के माने क्या होते हैं? लेटेंट के माने कुछ छुपा हुआ जो बाहर निकलने वाला है या बाहर निकला है। लेट मी फाइंड आउट। लेटेंट का मतलब लेटेंट का मतलब देखो दोस्त, इंडियाज गॉट लेटेंट कोई टैलेंट शो नहीं है। हाँ, जैसा कि नाम से जाहिर है, लेटेंट। तो लेटेंट ऐसी चीज जो छुपी हुई है, बस परत, जस्ट अंडर द सरफेस, वो बाहर निकल सकती है। लेकिन वही वाली बात है दोस्त, ये कुछ कुछ चीजें ना थोड़ी छुपी रहनी चाहिए, बहुत बाहर नहीं आनी चाहिए। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, आप दोस्तों के साथ जो जिस तरीके से बातें करते हैं, खुल जाते हैं, और गाली गलौज भी होती है प्यार वाली, पर वो दोस्तों के बीच होती है। कुछ क्षण होती है, बड़ी पर्सनल होती है और पब्लिक नहीं होती। तो प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि जब आप दोस्तों के बीच करने वाली चीज को पब्लिकली करेंगे तो थोड़ा बुरा लगता है। अब ब्रो, चूंकि फॉर्मेट ही ऐसा था, तो उसमें आप किसी और चीज की क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? रोस्टिंग का ही फॉर्मेट था, उसमें वही होने वाला था। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया का कमेंट ना थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया यार? देखो, वेस्ट की चीज कॉपी करके इंडिया में अप्लाई करोगे तो कुछ तो लोचा होगा ना। यू विल हैव टू कस्टमाइज्ड। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, आई गेस। लेकिन ये समझ तो होनी चाहिए थी। इतनी समझदारी भरे पॉडकास्ट और इतने लोगों से बातचीत करने के बाद तो यार, एक डम्ब आदमी का भी दिमाग बेहतर हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होगी। यू नो हर जगह की चीज हर जगह नहीं इस्तेमाल हो सकती। ऐसा जोक इंडियन कल्चर, इंडियन सिनेरियो में जमेगा नहीं, समझ नहीं आएगा। ये बात कैसे नहीं समझ में आई? या फिर मतलब जेन्युइनली ही जो है, सब कुछ है वो जेन्युइन नहीं है, धोखा है? ऐसा भी हो सकता है। बट बहुत सी जनता को ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया। कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं कि ये समय रैना के साथ गलत हो रहा है, हम उनके सपोर्ट में हैं। पर मुद्दा ये सपोर्ट और ये गलत का नहीं है, पहले तो फॉर्मेट वो था। और एक बहुत ही जरूरी बात, अगर मैं तुमसे कहूं कि यार एक बड़ी ही अच्छी कविता आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, आप पहले डर जाएंगे। फिर मैं कहूँ कि यार एक कविता का लिंक भेज रहा हूँ, सुनना, देखना, पढ़ना, तो भी आप नहीं करेंगे। मैं कहूँगा कि भाई गजब बेइज्जती करी है भाई, गजब, अरे यार फाड़ दिया, मार लिया है, इस तरीके की कुछ बातें बताऊंगा तो आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। मतलब, अरे हाँ, मैं बताना ही भूल गया कि यार दोस्त, वो ऑल्ट बालाजी के सब्सक्रिप्शन और वीडियोस के जो व्यूज हैं वो जानने लायक हैं। यूट्यूब पर भी जो कंटेंट है जिसमें गालियां हैं, जिसमें वल्गैरिटी है, उसका व्यूज ज़्यादा है, ये सोचने वाली बात है। और वो सारी चीज़ें जो कि बहुत अच्छी लगती होंगी आपको, या फिर आइडली बहुत अच्छी हैं, जैसा समाज आजकल हो गया है, बिल्कुल अचानक से बिल्कुल मोरालिटी इज ऑन ऑन द टॉप। तो वो अच्छी बात है, मोरालिटी टॉप पे होनी ही चाहिए। बट भाई है नहीं मोरालिटी। सच ये है कि लोग वल्गर कंटेंट ही ज्यादा देख रहे हैं। स्टैटिस्टिक, मैं कुछ नहीं बोल रहा, स्टैटिस्टिक। और सीन ये है कि जनता अपनी वही वाली है भाई। उसको बिग बॉस पसंद है, उसको किसी की खिंचाई हो रही हो, किसी की टांग खींची जा रही हो, किसी को गिराया जा रहा हो, कोई गिर रहा हो तो बड़ा मजा आता है, तालियां बजती हैं। अब वही कुछ हुआ कि इंडियाज गॉट लेटेंट तो आगे ऊपर, बस इंडियाज गॉट लेटेंट
तो ऊपर ही चलता चला जा रहा था, ऊपर ही चलता चला जा रहा था। लोगों की बुराइयां होती थी, लोगों की खिंचाइयां होती थी, लोगों को ऊट पटांग बातें बोली जाती थी। लेकिन अब इसको भी तो नीचे जाना चाहिए था ना यार। और जैसे नीचे गया, पीपल वर सो हैप्पी। सबने खूब कि भाई ये नया कंटेंट मिला है, बड़ी खुशी हुई। देखो भाई, जनता वही बिग बॉस वाली है, तो उनको बिग बॉस पसंद है, तो कोई किसी की भी बेइज्जती हो रही हो, किसी का बुरा हो रहा हो, देख के बड़ा मजा आता है। तो भाई मजा आने लगा और हो गया जो होना था। बस अफसोस थोड़ा सा ये है कि यार इतना शो कुछ भी हो, क्रिएटिव था, अलग था। बंद हो गया है, बंद हुआ है नहीं हुआ है, पर एक सिनेरियो है, वो थोड़ा सा अजीब लगा। बट एक और बट आ रहा है दोस्त, कि यार कहीं तो रुकना था ना। मतलब कुछ चीजें हैं, हमें अपना कॉमेडी, क्या हमारे यहाँ कॉमेडी नहीं, चारण भाट भाट भड़ैती बोली जाती थी, तो वो सब ठीक है यार, वो भी होना चाहिए। पर वो जो थिन लाइन है ना, बॉर्डर है, वो समझना होगा कि कहाँ पर है। और ये रणवीर इलाहाबादिया का जो जोक था, जोक था ही, वो जोक ही था, जो कि पहले तो वो ही कुडंट पुट इट प्रॉपरली, उसको वैसे वो कर नहीं पाया, रख नहीं पाया। भाई ऑब्वियसली कॉमेडियन नहीं है। पर यार मेरे को लगता नहीं कि यार वो जोक इंडिया में कहीं से, मतलब आपने जहाँ सही भी कॉपी करा है, बट इंडिया के सिनारियो में वो कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, नॉट एग्जैक्टली डिसअपॉइंटेड। लगता तो था ही मेरे को कि यार ऑब्वियसली ये जो देखने का या फिर इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार में जो वो पूछते हैं, वो एक सच भी तो सामने आता है ना यार, कि ये जो सारे पॉडकास्ट है वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो एक सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, किसी बात तक पहुंचना चाहते हैं। वो इसलिए हो रहा है कि जस्ट उनको एक फी मिली हुई है, जिसपे उनको पॉडकास्ट बनाना है उस व्यक्ति के साथ। तो बस वो उसको इट्स काइंड ऑफ प्रमोशन ओनली। तो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब उतना ऑनेस्ट है नहीं, ये भी तो बात पता चलनी थी। तो धीरे धीरे पता चलता है, तो जो समाज में होता है वो ठीक होता है, वो हो रहा है। हाँ, इससे कई लोगों की पोल खुल जाती है। बाय द वे, कुछ कुछ चीज़ें हैं यार जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाने वाली हैं। वो ये है कि जो रेप का केस कोलकाता वाला था, उसका फॉलोअप क्या हुआ। और मैं क्या बताऊं यार, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनका फॉलोअप क्या हुआ। जैसे घोटालों के बहुत से केसेस हैं, उनका फॉलोअप क्या हुआ। और ये सब फॉलोअप क्या हुआ ये भी पता हो जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए अवेयर आप कहाँ थे? आप तो इंडियाज गॉट लेटेंट देख रहे थे ना। अब अचानक से हो गया तो अब आपको सारी बातें याद आ रही हैं कि ये रेप का नहीं हुआ, मिनिस्टर्स का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सारी बातें याद आ रही हैं। बट अभी तो तुम भूल गए थे यार, पिछले कई हफ्तों से तुम तो देख रहे थे इंडियाज गॉट लेटेंट, है ना। तो अचानक से सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो देखो साथियों, जो होना होता है वो होता है, और जो नहीं होगा, होना होगा, वो नहीं होगा। आई मीन देखो, जो होना होता है वो होता है, और उसे कोई रोक नहीं सकता, तो वो होता रहेगा। और यही है मेरा टेक इंडियाज गॉट लेटेंट के लिए, कि देखो सारी बातें सही हैं, लोगों की अपनी अपनी अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, कहने का तरीका है। बट एक बॉर्डर होना चाहिए, पब्लिकली क्या बातें कही जा सकती हैं, नहीं कही जा सकती हैं। थोड़ा सा जो वो उनकी भी टीम थी ना इंडियाज गॉट लेटेंट की, बिकॉज आपका सब्जेक्ट था, आपने जो भी चीज़ कर ली, वो क्लिप और राइट, लाइक इट वाज ऑन मेंबर्स ओनली, उस पे था, यूट्यूब के मेंबर्स वाले प्रोग्राम में था। वो वीडियो ऐसे था, पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं था। और बाद में ये जो क्लिप, यार क्लिप, ये क्लिप नहीं आनी चाहिए थी। उनकी बर्बादी का कारण ये क्लिप है ओनली। और क्लिप से याद आया दोस्त, कि देखो यूट्यूब पे तो ये था कि मेंबर्स ओनली, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा, जिसको पसंद नहीं है वो नहीं देखेगा। तो वो तो बात हो गई। बट इंस्टाग्राम पे ढेर सारे क्लिप्स आते हैं। अब ये सारे क्लिप आ रहे हैं यार, इसमें तो कहाँ ऑप्शन रह गया कि जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। और इंस्टाग्राम बच्चे भी देख रहे हैं, हर उम्र के बच्चे देख रहे हैं। तो उस पर क्या असर होगा? क्योंकि कई लोगों का समय का भी एक कमेंट था कि समाज सुधारने नहीं बैठे हैं और वो सब करने नहीं बैठे। बट इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट डाला है आपने, वो डेफिनेटली आपकी टीम ने डाला होगा। वो कैसे पड़ा?
खैर, लॉट ऑफ मोरालिटीज, लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन बस मेरा ऐसा कहना है कि थोड़ा सा यार कविताएं भी पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो, पढ़ो, सुनो, तब पता चलेगा कि और भी चीज़ें ज़माने में हैं। लेकिन जब आप केवल वैसी ही चीज़ें, वैसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे तो दिमाग में सिर्फ उतनी ही बातें रहेंगी, और बस कभी कभी आप भी जागेंगे, आप भी सोचेंगे कि अच्छा अच्छा, तो वो कोलकाता रेप के मर्डर के बारे में क्या हुआ नहीं हुआ, इसका कंसर्न भी आपको तभी आएगा जब आपके इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे किसी शो को बंद कर दिया जाएगा। तो थोड़े बहुत हिपोक्रेट तो सभी हैं यार। हिपोक्रेसी जिंदाबाद। डेमोक्रेसी नहीं, हिपोक्रेसी। चलो, और क्या ही बोलूं यार, कुछ नहीं है, सब बर्बाद है। मतलब बर्बाद नहीं है, ये वही है,